जो आगे बेसिक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी का मेजर है, वो ये है, लड़की है या लड़का है, हम उनको शादी के लिए तैयार नहीं करते। फॉर सम इंस्टेंस हम लड़कियों को दिमाग बनाना शुरू कर देते हैं, उनको बताते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लड़कों को नहीं करते। उनकी फैमिलीज में ये कॉन्सेप्ट होता है लड़की आएगी तो ये ठीक हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। कैसे ठीक हो जाएगा? अगर वो 30 साल का है तो वो जो 30 साल की हैबिट्स हैं जो उसकी अब उसके अंदर घुस चुकी हैं, बस गई हैं, खून में है, उसके अंदर हैं, वो कैसे खत्म हो जाएंगी जब एक लड़की आएगी? फिर उसमें पता है क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो लड़की हम लेकर आ रहे हैं ना वही सब कुछ करे। हाँ, वो साइकियाट्रिस्ट भी बने, साइकोलॉजिस्ट भी बने, न्यूरोसर्जन भी बन जाए, वो ही सब कुछ हो। आप उसके साथ ज्यादती, मैं तो ये कहूँगी कि आप उस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं। इसका बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हम बच्चे को, अगर चाहे लड़का है या लड़की, उसको अगर हम लड़की को कह रहे हैं ना तुमने घर के काम करने हैं, तो अगर लड़का भी करता है ना तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर लड़का खाना भी बना लेता है तो उसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं है। इससे पेरेंट को तो एक हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो जो आएगी उसको भी, और जो आपके आने वाली जनरेशन है, जो ट्रॉमाज आपके पीछे चल रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। तो हमें बचपन से लगता है कि हमें ऐसे लड़के या लड़की को पहले या तो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए या उनकी शादी ही नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको पहले उसको हेल्प के लिए लेकर जाना चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि वेदर वो हेल्प ले रहा है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले रहा है। अगर तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है, आपको लगता है कि ये जो लड़का है या ये जो लड़की है ये अपने रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा सकते हैं, ये कैपेबल है, तो आप उसको शादी की तरफ लेकर आए, क्योंकि ये एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है। Of course. बहुत लॉन्ग जर्नी है, और ये सिर्फ ना तो सिर्फ लड़की ने निभानी है और ना ही सिर्फ लड़के ने, दोनों ने मिलके करनी है। Of course. दोनों ने मिलके, पेरेंट्स भी हैं तो दोनों हैं, दोनों ने मिलकर आगे देखना है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप, सबसे बड़ी बात आपकी नरिशमेंट बहुत मैटर करती है इसमें। आपकी जो आपने ट्रेनिंग की हुई है ना अपने बच्चों की, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने अपने बच्चों को चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, हाथ उठाना सिखाया है, तो वो आने वाली के साथ भी वही करेगा। ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मदर्स क्या करती हैं, कोई बात नहीं, भाई है कर दो, कोई बात नहीं, छोटा है कर दो, भाई है करने दो उसे, उसकी सुन लो। लड़कों को ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, लड़की को उस तरह से नहीं दी जाती। कल मैंने एक कोट पढ़ी है और लिटरली वो मेरे दिल दिमाग में ऐसे बैठ गई है कि एक लड़की का हौसला देखो, एक लड़की का हौसला देखो कि उसके सामने ही लड़का मांगा जाता है और बार बार मांगा जाता है। एग्जैक्टली कि एक लड़की ने बचपन में ही ये चीज देख ली है कि उसके सामने उसके पेरेंट्स बार बार क्या मांग रहे हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था। अक्सर हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ हैं, बचपन से बच्चा जो देख रहा है, और आई डोंट थिंक कि उसका ब्रेन जो है वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की तब कैपेसिटी रख रहा होता है। आपने जो भी मांगना है, जो भी करना है, अल्लाह से खुद मांगे। बच्चों को प्लीज इस चीज में ना इन्वॉल्व बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, उसको अपने ही जेंडर से जो है वो नफरत हो जाती है, वो नफरत करते हैं बच्चे। पाकिस्तान में 90% औरतों से भी, 60 साल की औरतों से भी अगर पूछा जाए कि क्या वो औरत होना चाहती है या मर्द, वो हमेशा मर्द कहेगी। बिल्कुल ऐसे, वो कभी औरत नहीं कहेगी। हमने इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम जो है वो गिरा दी है औरत की। और स्पेसिफिकली शादी के बाद, मैं कुछ टाइम पहले कुछ औरतों से मिली हूँ और उसके बाद लिटरली मैंने ये देखा है कि एक हंसती खेलती लड़की को शादी करके तबाह कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये ठीक कर देगी लड़के को। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल आप ट्रू कह रही हैं। लड़का अगर ड्रग्स लेता है, लड़की ले आओ, ड्रग्स छोड़ देगा। भाई कैसे छोड़ देगा? वो ड्रग्स तो उसके ब्रेन का एक वो न्यूरल, क्योंकि एक क्लाइंट, जब आपका जब बच्चा या बच्ची जो भी ड्रग्स ले रहा है, जब वो ड्रग लेना स्टार्ट करता है, उसकी ब्रेन की सारी न्यूरोलॉजी चेंज हो जाती है, केमिकल्स बदल जाते हैं सारे। तो वो जो एक लड़की आ रही है या जो भी है, आप
कैसे वो आपका जो है वो ब्रेन न्यूरोलॉजी बदल देगी सारी। मुझे लगता है जो ड्रग कर रहे होते हैं ना उनके सारे घर वालों की न्यूरोलॉजी बदल जाती है क्योंकि वो स्पॉट, एक तो फैमिली, ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन है ना उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ना वो फैमिली सपोर्ट होता है। जब घर वाले ही एक ड्रग एडिक्ट को कहते हैं ना कि तुम तो नशे वाले हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो क्योंकि न्यूरोलॉजी तो ऑलरेडी, केमिकल्स तो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं ब्रेन के, तो वो फिर जिद में और ईगो में वो कहते हैं भाई अब तो मैंने करना ही करना है। क्या साइकोलॉजिस्ट उनको हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ओके, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके डिफरेंट रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ पर जो है आपकी पहले उनके थ्रू मेडिकेशन जो है उनकी ड्रग्स को कंट्रोल करके फिर उनको काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। ओके। और वो फिर जो काउंसलर होता है वो उनको गाइड करता है कि उन्होंने आगे से किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है या अपने इस हैबिट को कंट्रोल करना है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप खुद करना चाहते हैं बिल्कुल, तो ही होगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं, इस ड्रग एडिक्ट को तब तक आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता। लेकिन क्या हम ऐसी कोई ट्रेनिंग बचपन से बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों बच्चियों दोनों को? क्योंकि डॉक्टर साहिबा आजकल वेप अगर देखा जाए हर लड़के हर लड़की के हाथ में है, क्या वो भी ब्रेन की न्यूरोलॉजी को चेंज कर रहा है? आपका छोटा सा छोटा केमिकल भी जो है वो आपकी ब्रेन न्यूरोलॉजी को जो है वो चेंज करता है। इवन जैसे अगर हम साइकाइट्री की मेडिसिन की बात करें तो आपकी न्यूरोलॉजी चेंज हुई है ना, तो आप जब साइकाइट्री की मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है? रिवर्सल हो रहा है, रिवर्स कर रही है, आपकी न्यूरोलॉजी रिवर्स कर रही है। तो कोई भी केमिकल आप यूज कर रहे हैं, इवन आप चाय ले लें, कैफीन होती है ना उसके अंदर, कितने आप हैबिचुअल हो जाते हैं उसके। आप वो कैफीन नहीं लेते तो आप काम नहीं कर सकते। तो अब आप ये सोचें कि एक पर्सन, आप सिर्फ चाय लेने पे इतने आपकी क्या चाय के एडिक्ट हो और आप चाय नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है। तो वो एक पर्सन जो कि एक हैवी ड्रग ले रहा है उसकी क्या कंडीशन होती होगी। तो ये थोड़ा सा उनके साथ एम्पथाइज्ड करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि पहली दफा जब उन्होंने ली ना तब उनके हाथ में था, उसके बाद जब उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया तब उनके कंट्रोल में नहीं रहा कुछ भी। अब वो उनकी एडिक्शन है और वो नहीं लेंगे तो उनकी जो कंडीशन है वो हम सब को भी पता है कि वो क्या होती है। तो ड्रग एडिक्ट्स जो हैं या जो अल्कोहल कंजम्पशन है, वेप है, सिगरेट्स हैं, कुछ भी है, उसके लिए रिहैब इज इम्पोर्टेंट। उसके बगैर वो ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि उसको फिर मेडिकेशन इम्पोर्टेंट, उसकी जो ड्रग्स वो अकॉर्डिंग टू ड्रग जो है ना उसको मेडिकेशन दी जाती है। उसकी वो जो एंग्जाइटी है या जो उसकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, नीड आ रही है ना ड्रग लेने की, वो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं पहले। वो जब कंट्रोल होती है फिर उसको थेरेपी में भेजा जाता है।